आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। खबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब चलते हैं खबर की ओर। भारत विश्व का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतांत्रिक देश है, जहां मीडिया की भूमिका को इसके चौथे स्तंभ के रूप में परिभाषित किए जाने की परंपरा रही है। लेकिन क्या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया अपने लिए तय की गई चौथे स्तंभ की उस परिभाषा को आज की तारीख में भी जीवित रख पाने में कामयाब है, जिसे विश्वास का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है? जवाब अगर ना में दिया जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि आज की तारीख में मीडिया उन मुद्दों से भटक गया है जो आम जन की आम जिंदगी से सीधा सरोकार रखता है। तभी तो मीडिया के लिए अब गोदी मीडिया जैसे शब्द का प्रचलन आम हो गया है। वैसे मैं किसी मीडिया, खासकर इसके दायरे में आने वाले न्यूज़ चैनलों का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। क्या आप न्यूज़ चैनल देखते हैं या फिर किसी अखबार के नियमित पाठक हैं? अगर देखते भी हैं और पाठक भी हैं तो आप ये बताएं आपने क्या देखा और क्या पढ़ा। जब आपको अपने ही मुद्दों से भटका दिया जाए तो फिर मीडिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक ही है, और आज हो भी तो यही रहा है। मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, आपके अपने मुद्दे से आपको भटकाने के लिए आपके सामने ऐसे मुद्दे गढ़कर पेश करता है जिससे या तो आप मीडिया से दूरी बना लेंगे या फिर इसे देखकर अपनी सोचने की शक्ति खो देंगे। किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, क्या उसके बगैर वो अपना अस्तित्व बचाए रख सकता है? आपका सीधा सा जवाब होगा नहीं। लेकिन जब आप न्यूज़ चैनल देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो आपकी बुनियादी आवश्यकताओं के बगैर ही आपकी असल दुनिया है। आज देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। जीडीपी लगभग -24% पर जा पहुंचा है। लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी जुटा पाना एक बड़ा चैलेंज है। किसानों की हालत क्या है, ये किसी से छुपी नहीं है। देश में कोरोना महामारी से अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी मजबूत है, मतलब कितनी बदतर है। शिक्षा का स्तर किसी से छुपा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बगैर किसी तैयारी के जीएसटी लागू किए जाने से व्यापारियों का बुरा हाल है। ठीक उसी तरह जिस तरह बड़े बड़े दावों के साथ नोटबंदी की गई थी, मीडियम क्लास की कमर टूट चुकी है। गरीबों और मजदूरों के सामने से उसका रोजगार जा चुका है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मीडिया में, खासकर न्यूज़ चैनलों पर, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हैं हिंदू मुसलमान, रिया सुशांत, बॉलीवुड, कंगना रनौत, कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते तबलीगी जमाती, विपक्ष और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भूमिका बनाती रिपोर्टिंग। इतना ही नहीं, सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारतीय सैनिकों की शहादत पर एक जानी मानी पत्रकार ने चीन की घुसपैठ को लेकर सरकार को क्लीन चिट देते हुए सेना को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। क्या ये मुद्दों से भटकाने वाले मुद्दे नहीं हैं? हद तो यह है
कि एक ऐसा न्यूज़ चैनल भी है जिसका जिसका मालिक खुद एंकर बनकर ऐसे चिल्लाता है मानो उसने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया हो। उसके चिल्लाने को देखना हो तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी पर हमला करने वाला हो। और मुद्दे क्या हैं? मुद्दे भी वही जो सच में मुद्दे हैं ही नहीं। ठीक इसी तरह और दूसरे चैनलों की बात की जाए तो वो भी कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है, जैसे आप किसी सर्कस का आनंद ले रहे हो। न्यूज़ चैनलों पर डिबेट का टॉपिक ऐसा होता है जिससे आप किसी भी आम जिंदगी से कोई सरोकार नहीं होता। अब मैं दो अहम मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला यह है कि जब देश में कोरोना ने दस्तक दी तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तबलीगी जमात पर थोप दी गई। क्या ये सही था? बिल्कुल नहीं। कमाल है, महीनों तक इसी मुद्दे पर न्यूज़ चैनलों ने खबर से ज़्यादा एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का बीड़ा उठा लिया। नतीजा क्या रहा? एक तरफ खबरिया चैनल सरकार से सवाल पूछने के बजाय तबलीगी जमात को निशाने पर लेता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी बड़ी तेज़ी से अपना पैर फैलाता रहा। और गोदी मीडिया की इसी करतूत का खामियाजाना एक विशेष समुदाय को कई जगहों पर भुगतना भी पड़ा। देश के न्यायालय ने भी इसको लेकर अपनी नाराज़गी जताते हुए स्पष्ट कहा कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। लेकिन क्या इस दौरान आपने किसी चैनल पर इस टॉपिक पर चर्चा देखी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे पर बड़ी संख्या में आए विदेशी मेहमानों की थर्मल स्कैनिंग हुई या नहीं? और अब जबकि कोरोना वायरस पूरी तरह फैल चुका है तो क्यों नहीं? वैसे एहतियात बरतते गए या जा रहे हैं जिसको लेकर जमात को निशाने पर लिया गया था। दूसरा मुद्दा यह है कि गोदी मीडिया वैसे मुद्दे को केंद्र में रखकर टॉपिक तय करता है जिससे सरकार को सेफ जोन मिल जाए और विपक्ष को निशाने पर लिया जाए। मतलब ये है कि सवाल विपक्ष से किया जाए, न कि सरकार से। क्या पहले कभी ऐसा होता था? मुझे तो जानकारी नहीं। अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। हालांकि मीडिया का एक समूह ऐसा भी है जो आज भी अपने कर्तव्य को बखूबी निभा रहा है और इस दायरे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों हैं। न्यूज़ चैनलों में भी कुछ न्यूज़ चैनल और उसके एंकर या स्टाफ ऐसे हैं जिन्हें लोगों की समस्याओं से पूरा सरोकार है। यही वजह है कि वे लोगों के असल मुद्दे को केंद्र में रखकर न सिर्फ अपनी बेबाक टिप्पणी करते हैं बल्कि सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत भी दिखाते हैं। अब जरा ये देखिए, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हुआ या अब जो हो रहा है, क्या वो सही है? हाथरस में एक बेटी को हैवानियत का शिकार होना पड़ा जिसे हर किसी ने गलत बताया, सरकार ने भी। लेकिन जिस तरह घर वालों की इजाज़त के बगैर बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्या वो गलत नहीं था? अगर गलत था तो फिर ऐसा हुआ क्यों? क्या इसके लिए सिर्फ अधिकारी ही जिम्मेदार हैं, सरकार नहीं? इतना ही नहीं, हाथरस पहुंचे नेताओं पर जिस तरह से पुलिस ने लाठियां बरसाई, क्या ये सही था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना असर रखने वाले राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी को भी पुलिस ने नहीं बख्शा और उन पर भी जमकर लाठियां बरसाई। क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि ये मुद्दा भी सांप्रदायिक था, यानी कि हिंदू मुसलमान का था? नहीं ना। तो फिर इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? लेकिन सरकार ने क्या स्टैंड लिया? अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। हद तो यह है कि अब ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी यूपी के मुख्यमंत्री कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे सांप्रदायिक रंग चढ़ाकर खुद को सेफ जोन में ले जाया जा सके। क्या ये सही है? अब इसमें मीडिया की भूमिका देखें। पहले तो मीडिया ने इसे जोरदार तरीके से उठाया जिसका असर भी दिखा, लेकिन फिर मीडिया, मेरा मतलब गोदी मीडिया ने वही राह पकड़ी जिसके लिए अब इसने अपनी नकारात्मक पहचान बना रखी है।
गोदी मीडिया ने भी सरकार के स्टैंड के मुताबिक डिबेट का टॉपिक तय कर लिया। ठीक उसी तरह जैसे कंगना रनौत की बिल्डिंग के छज्जे टूटने पर गोदी मीडिया ने जमकर डिबेट किया, लेकिन उसी दौरान हरियाणा में किसानों पर बरसाई गई लाठियों को नज़रअंदाज कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर भी गोदी मीडिया ने महीनों एक अलग ही कहानी बनाकर प्रस्तुत किया, जबकि आमजन से जुड़े असल मुद्दों को बड़ी चालाकी से गौन कर दिया गया। और अब तो यही हो रहा है। ऐसे में आपको तय करना है कि आपके बीच के असल मुद्दे क्या हैं। आपको अपने और अपने बच्चों के लिए भविष्य की तलाश है या नहीं, और अगर है तो आपको खुद ही तय करना होगा कि आज मीडिया की जो भूमिका है, क्या वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की उसी परिभाषा को विकसित कर रही है, या फिर परिभाषा को कमज़ोर करती मीडिया की अपनी अलग तरह की भूमिका विकसित की जा चुकी है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं VHVC न्यूज।